गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज की, तो आशा करती हूँ कि आप लोगों ने सबने CW में सेकंड लेसन की एक्सरसाइज कर दी होगी। आज हम आगे बढ़ते हैं तीसरे लेसन की ओर। तृतीय पाठ का नाम है डीजी भारतम। तो आज हम ये लेसन का अभ्यास करेंगे। डीजी भारतम, उसका प्राथमिक परिचय ले तो प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। ये जो लेसन है डीजी भारतम, वो एक डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर यहाँ पे एक निबंधात्मक पाठ के रूप में यहाँ पे दिया गया है। आज हम देखते हैं कि हमारा भारत है, एक डिजिटल भारत कहा गया है। एक डिजिटल भारत की पहचान हो गई है। तो इनमें एक वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। आज हम देखते हैं कि आज हमारा भारत देश इतना आगे बढ़ गया है। वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी ने हमें इतना आगे बढ़ा दिया है। इंटरनेट ने हमें हमारे जीवन में हमारे कहीं भी कितने भी किलोमीटर दूर बैठे हुए सगे संबंधी हो, रिलेटिव जो है, उसको इतना निकट कर दिया है कि मानो कि पास में ही वो हमारे साथ है। तो आज हमारे घरों में, हमारे आसपास में इतनी सारी हमारी भौगोलिक सुविधाएं हो गई है। हमारे घरों में आज हम एक स्विच टच करते ही हमारे घर में सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है। एक स्विच को टच करते ही लाइट उजाला आ जाता है। एक स्विच टच करके ही हमें ठंडी हवा आने लगती है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ हमारा जीवन सुविधा से भरा हुआ हो गया है। तो ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो इस भाव को यहाँ पे संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो इसका हम अभ्यास करते हैं कि हमारा जीवन में क्या क्या परिवर्तन ला दिए हैं वैज्ञानिकों ने। चलो समझते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य यानी आज, संपूर्ण विश्व यानी पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, डिजिटल इंडिया यानी कि डिजिटल भारत, इत्यस्य यानी कि इसकी, चर्चा श्रूयते यानी कि चर्चा, बातें, श्रूयते यानी सुनने मिलती है या तो सुनाई देती है। आज पूरे विश्व में डिजिटल भारत की चर्चा सुनने में मिलती है, सुनाई देती है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य पदस्य कः भावः, अस्य पदस्य यानी इस पद का, कौन से पद का? डिजिटल इंडिया। इस पद का कः भावः, क्या भाव है, उसका क्या अर्थ है? इति, इसके मनसी, इति मनसी, इसके बारे में हमारे मन में, मनसी मन में, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, उद्भयते यानी कि उत्पन्न होती है। ये पद का क्या अर्थ होता है? डिजिटल इंडिया, ये जो पद है उसका क्या भाव है, वो क्या कहना चाहता है, उसके बारे में हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन यानी समय के परिवर्तन के साथ, काल यानी
समय, परिवर्तन यानी चेंज हो जाना, समय में परिवर्तन आना, चेंज हो जाना। जो समय में परिवर्तन आने के साथ, सह यानी साथ, मानवस्य यानी कि मनुष्य की आवश्यकता यानी कि ज़रूरियातें, परिवर्तित यानी कि परिवर्तन हो गई है, बदल गई है। आज हम देखते हैं कि समय के साथ साथ मनुष्यों की आवश्यकताएं भी अलग अलग हो जाती है, उनमें भी परिवर्तन आ गया है। पहले के समय में जितना मनुष्य सरल तरीके से और सादा सीधा जीवन जीता था, आज उससे कहीं विपरीत जीवन जी रहा है। आज मनुष्य को कहीं ना कहीं पे थोड़ा भी अगर दुख हो या तो उनको कोई मुश्किल हो तो उससे सहन नहीं होती है, वो तुरंत ही उसका इलाज ढूंढने बैठ जाता है। वो उस कार्य को और सरल बनाने के लिए सोचने लगता है। तो उसकी आवश्यकता यानी ज़रूरतें बढ़ती जाती है, उसकी ज़रूरतें हैं, उनमें परिवर्तन आ गया है। आज पहले के समय में मनुष्य है वो चलाना सीखता था कि इस चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है तो चलेगा, ऐसे ही चला लूँगा, ऐसे ही काम कर लूँगा। पर आज मनुष्य है वो अपनी ज़रूरतें बढ़ाता जाता है। आज उसको कोई एक चीज़, दो चीज़ या तीन चीज़ से संतुष्ट नहीं है। वो समय के साथ साथ उसकी आवश्यकता, ज़रूरतों में भी परिवर्तन आता जाता है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकम् आसीत्। प्राचीन काले यानी प्राचीन समय में, पहले के समय में, काले यानी समय, प्राचीन यानी कि पहले, जो पहले का समय था, प्राचीन समय था, तब ज्ञान से यानी कि ज्ञान की आदान प्रदानम यानी कि लेने का और देने का, आदानम यानी कि लेना और प्रदानम यानी देना। तो ये जो ज्ञान की लेने की और देने की जो एक प्रकार की प्रक्रिया थी वो कैसी थी? तो मौखिकम आशित यानी मौखिक थी, यानी कि बोलकर ही सिर्फ दिया जाता था और लिया जाता था। अगर किसी को ज्ञान चाहिए, किसी को अभ्यास करना हो, किसी के बारे में उसको नॉलेज चाहिए तो वो क्या थी? मौखिक के रूप से ही दिया जाती थी या तो ली जाती थी मौखिक रूप से ही। तो विद्या च श्रुति परंपरायाः गृह्यते स्म, यानी कि विद्या जो है वो श्रुति परंपरा यानी सुनकर लेने की परंपरा गृह्यते स्म यानी कि संग्रहित थी। उस टाइम पर ये जो विद्याभ्यास था वो सिर्फ और सिर्फ सुनकर ही उसको संग्रह किया जाता था, उसको याद रखा जाता था। आपको सबको पता है कि हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा थी, आश्रम प्रणाली थी, जिनमें हम सब ने देखा होगा, आज भी सीरियलों में कहीं पे भी कितनी सारी धार्मिक पौराणिक जो सीरियलें आती है उनमें सब ने आपने देखते होंगे कि उनमें क्या होता है। तो छोटे छोटे जो शिष्य होते हैं वो अपने गुरु के आश्रम में रहते हैं और वहाँ पे गुरु उसको अभ्यास कराते हैं। पर अभ्यास में कैसे वो बैठते हैं? तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने कानों को ऐसे ध्यान देकर सुनते हैं कानों से और उसका अभ्यास है वो करते हैं और याद रखते हैं। उसके पास कभी भी ये नोट पेन या तो कोई बुक नहीं थी कि जिसमें उसमें से देखकर वो पढ़ाई कर सके। उनमें सिर्फ और सिर्फ श्रुति यानी कि सुनने का ही कार्य करते थे और गुरु भी सिर्फ मौखिक कार्य ही करवाते थे। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम यानी उसके बाद, समय जाते, अनंतरम यानी थोड़े समय के बाद, तालोपत्रोपरि यानी कि तालपत्र, जो तालपत्र होते हैं, जो वृक्ष के पत्र होते हैं वो, भोजपत्र यानी कि उस वैसे भोजपत्र यानी कि दूसरे एक प्रकार के वृक्ष है, उनमें भी उसके भी बड़े बड़े प्रकार के पत्ते आते हैं। तो वो भोजपत्र एवं तालपत्र ऐसे बड़े बड़े जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर लेखन कार्यम आरब्धम यानी कि लेखन कार्य, लिखाई का कार्य है वो आरंभ हुआ। आरब्ध यानी प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे समय जाते क्या हुआ? तो तालपत्र पर और भोजपत्र पर लेखन का कार्य शुरू हो गया।
उन पर लिखाई का कार्य है वो आरब्धम शुरू हुआ। परिवर्तिनीन काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कागदोपरि लेखनं प्रारब्धम। क्या कहा है? तो परिवर्तिन कालेन यानी कि समय का परिवर्तन होने के कारण, समय में परिवर्तन आने के कारण, कागदस्य यानी कि कागज़ में, लेखन्या यानी कि लिखाई का काम, जो आविष्कार यानी कि आविष्कार हुआ, उसका जब एक प्रकार की खोज हुई, तब सर्वेशाम यानी कि सबके मनोगतम यानी मन में आने वाले, भावानाम यानी कि भावों को, अलग अलग प्रकार के भाव हमारे मन में आते हैं। कभी कभी गुस्से का भाव आता है, कभी खुशी का भाव आता है, कभी हास्य, कभी क्रोध, कभी शांत, कभी उदास। ये सारे जो भाव आते हैं हमारे मनों में, तो वो कागदोपरि लेखनम प्रारब्धम यानी कागदोपरि यानी कि कागज़ के ऊपर लेखनम यानी कि लिखने में, प्रारब्धम यानी कि शुरू हुआ। क्या हुआ? धीरे धीरे फिर समय में परिवर्तन होने के बाद जो कागज़ है उसके ऊपर लिखाई का काम शुरू हुआ, और लिखाई का आविष्कार होने के कारण, उनमें खोज होने के कारण, कागज़ की और लेखन की खोज होने के बाद सर्वेशम यानी कि सब लोगों ने क्या किया? अपने मनोगतम मन में आने वाले भावों को लिखना शुरू किया। अपने भावों को कागज़ के ऊपर उसने लेखन कर दिया। उन्हें अपने भावों को कागज़ के ऊपर लिखाई की, उन्हें उसके ऊपर उसने अपने भावों को लिखा। प्रारब्ध में यानी शुरू किया, लिखना शुरू कर दिया, अपने भावों को कागज़ के ऊपर लिखना शुरू कर दिया। टङ्कणकयन्त्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टङ्किता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। क्या कहा है कि टङ्कणयन्त्रस्य यानी कि जो टाइपराइटिंग, जो एक प्रकार का कंप्यूटर से पहले भी एक मशीन था जो टाइप कर देते थे, जिसके ऊपर हम उसका एक छोटा सा एक मशीन होता था, उसके ऊपर एक इतनी कीबोर्ड जैसी, जैसे आज हम देख रहे हैं कि हमारे कंप्यूटर में कीबोर्ड आता है, तो वो कीबोर्ड जैसी उनमें भी एक सुविधाएं थी, जिसके ऊपर आप जो भी लिखना चाहो तो वो कीबोर्ड के उपयोग से उनके ऊपर लिखा जाता था। वो टाइपराइटर मशीन में आप जैसा भी लिखना चाहो वैसा उनमें लिख पाते थे। तो वो यंत्र था, जो मशीन था, उसकी आविष्कार यानी कि उसकी खोज के कारण, आविष्कार यानी खोज के कारण, तो लिखिता सामग्री, तो उसकी वजह से जो लिखाई करने की जो सामग्री थी वो टंकिता सती बहुकालय, उनके अंदर जो सामग्री लिखकर जो सामग्री थी वो क्या हुई? सती बहुकालय सुरक्षिता अतिष्ठन। तो क्या हुआ? उनमें लिखी हुई टाइपराइटर मशीन में जो लिखी हुई टाइपराइटर की आविष्कार यानी कि उसकी खोज के कारण, टाइपराइटर मशीन के खोज के कारण जो लिखिता सामग्री, जो उसके अंदर लिखी हुई सामग्री थी, लिखी हुई, वो क्या हुई? सती बहुकालय यानी कि बहुत समय तक, सुरक्षिता यानी कि सेफ, अतिष्ठित यानी कि रही, ठहर गई। वो जो उसकी सामग्री थी, टाइपराइटर मशीन में छिपी हुई जो सामग्री थी, पुस्तकें थी, बुक्स थी, उसके अंदर कागज़ थे, जो ज़रूरी इतने सामान थे लिखाई का, और वो लिखे हुए जो पेज थे, तो वो सारे उसकी सामग्री है वो बहुकाल यानी बहुत समय तक सुरक्षित रह गई, क्योंकि वो तो फिर वो कोई भी उसको मिटा नहीं सकता है। एक बार जो टाइपराइटर में उसने छप दिया
तो वो हमेशा के लिए सुरक्षित हो गई। उसको फिर कई सालों तक सुरक्षित रख सकते हैं, उसको कोई भी रीड कर सकता है, इसीलिए वो सुरक्षिता अतिष्ठत यानी कि वो सुरक्षित हो गई। वैज्ञानिके प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधि यानी कि वैज्ञानिकों ने और आगे प्रगति यात्रा अपनी प्रगति को आगे बढ़ाई, और पुनरपि यानी फिर से अग्रे गता और फिर से आगे बढ़े, उसने फिर से आगे वो जाने लगे। जितने अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साविधानि भवन्ति। अद्य यानी आज, सर्वाणि यानी कि सारे, कार्याणि यानी कि कार्य, संगणक नामकेन यानी कि संगणक यानी कंप्यूटर, नामकेन यानी नाम का, जो कंप्यूटर नामक का, यंत्रेण यानी कि यंत्र मशीन, साधितानि यानी कि सिद्ध, भवन्ति यानी होते हैं। आज हम देखते हैं कि सारे कार्य, अद्य सर्वाणि यानी आज सारे कार्याणि यानी कार्य, संगणक नामेनि यंत्रेण यानी कि संगणक यानी कि कंप्यूटर जैसे मशीन, जो कंप्यूटर नामक जो मशीन है उनसे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, भवन्ति यानी हो जाते हैं। आज कितने भी कार्य क्यों ना हो, पर आज 5 मिनट में हम संगणक यानी कि कंप्यूटर में काम कर देते हैं। घंटों के काम आज मिनटों में हो जाता है। आज हर एक मशीन है वो 10 व्यक्तियों का काम एक मशीन ने ले लिया है, यानी कि आज जो कार्य है वो एकदम स्पीड में हो रहा है, एवं मशीन जो कार्य कर रहा है उससे समय और ये हमारा जो टाइम है वो और मनुष्य की जो मेहनत है वो दोनों को बचा रहा है ये संगणक यानी कि कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर नामक जो मशीन है उनसे सारे कार्य आज सिद्ध हो जाते हैं, साधतानि यानी सिद्ध हो जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। आज समाचार पत्र है यानी न्यूज़पेपर है, आज हम देखें तो पुस्तकानि यानी पुस्तक है, नई नई आज जो पुस्तक हमें जो बुक खरीदने जाते हैं बुक स्टोर में, या तो कोई संस्था के पास या तो कोई बड़े बड़े लाइब्रेरी में, तो वो सारे कंप्यूटर माध्यम यानी कंप्यूटर के माध्यम से उसके द्वारा पठ्यन्ते और लिख्यन्ते च, और हम उसको पढ़ भी सकते हैं और उनमें से उसके अंदर से लिख भी सकते हैं कंप्यूटर के माध्यम से। अगर हमारे घर में कंप्यूटर हो तो आज आप सबको पता है आज हम पढ़ भी कैसे रहे, डिजिटल इंडिया से डिजिटल कार्य ही कर रहे हैं। आज पढ़ाई का भी आप घर बैठे पढ़ रहे हैं और मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये भी एक प्रकार की डिजिटल ही प्रक्रिया हुई। तो इसके ऊपर भी से हम जान सकते हैं कि आज हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर ओपन किया और हमने जो भी बुक चाहिए वो ओपन कर दी, तो हम घर बैठे कंप्यूटर के माध्यम से वो बुक पढ़ सकते हैं। उसके अंदर से हमें जो थॉट अच्छे लगे वो हम नोट कर सकते हैं। तो ये सारे कार्य हम डिजिटल प्रक्रिया कर सकते हैं, ये इसके लिए हमें कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं होती है। कागदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते स्म, यानी क्या कहा है कि कागद उद्योगे यानी कि कागज़ का उद्योग जो है उसके लिए वृक्षाणाम उपयोगिन यानी वृक्षों का उपयोग होने के कारण, कागज़ के उपयोग उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने के कारण वृक्षाः कर्तयन्ते स्म, यानी वृक्षों को काटा गया था, काटा जाता था, उसको कटिंग किया जाता था, क्योंकि ये कागज़ जो है वो वृक्षों में से बनते हैं। वृक्षों के पत्ते, कागज़, जो वृक्षों के छाल होते हैं उनके ऊपर से ये सारे कागज़ में उपयोग होते हैं। इसकी वजह से सारे वृक्ष है वो धीरे धीरे कटने लगे थे। परम संगणकस्य अधिकाधिकेन प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तेन न्यूनतां भविष्यन्ति इति विश्वासः। परंतु आज क्या हुआ है, तो आज परम यानी कि परंतु आज संगणकस्य यानी कि कंप्यूटर से, संगणकस्य यानी कंप्यूटर से अधिकाधिक यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा, कंप्यूटर का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग यानी उपयोग करने से वृक्षाणाम करते नहीं यानी वृक्षों की जो कटाई है उसकी जो काटने की प्रक्रिया है उनमें न्यूनतम यानी कि कमी हो जाएगी, भविष्य हो जाएगी, इति विश्वास, ऐसा विश्वास है।
कि आज जो कंप्यूटर का उपयोग है वो दिन प्रतिदिन आज बढ़ता ही जाता है, जिसके कारण आज वृक्षों की कटाई है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। आज वृक्षों को काटना है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, ऐसा विश्वास है। क्योंकि अगर कंप्यूटर में से सारे कार्य हो जाते हैं तो उसके लिए जो पुस्तक बन रही है उनमें वो पेज है वो कम चाहिए होगी, तो उसकी जगह पे वो कंप्यूटर से ही सारे नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, जो इसकी वजह से पुस्तक में और बुक्स में जो पेज है वो कम से कम उसका उपयोग होगा। तो अनेन पर्यावरणस्य सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन पर्यावरणस्य सुरक्षाया यानी कि ऐसे पर्यावरण की सुरक्षा में दिशा में महान उपकारो भविष्यति। ऐसे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा, भविष्यति यानी होगा। ऐसे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में ये महान उपकार होगा अगर हम कंप्यूटर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, तो हमारे पर्यावरण की सुरक्षा और ये हमारा जो वृक्षों का जो एक प्रकार का संचय है वो भी बढ़ेगा। हमारे वृक्षों की जो कटाई है वो भी धीरे धीरे कम होगी, तो हमारे वृक्ष भी बच जाएंगे, हमारे समय भी बचेगा, पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। तो आज हम डिजिटल भारतम ये लेसन यहाँ तक ही रख रहे हैं। नेक्स्ट पीरियड में इसके आगे का अभ्यास करेंगे। तो आज हम होमवर्क में क्या करेंगे, आज होमवर्क में आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि इसके पीछे जो आप लोगों के शब्दार्थ दिए गए हैं, यहाँ से यहाँ तक जो शब्दार्थ है वो आप लोगों को अपनी बुक में यानी CW में लिख देना है। ये शब्दार्थ है वो आप लोगों को अपनी CW में लिख देना है। मैं इसके साथ आपकी PDF फाइल भी भेज रही हूँ, तो आप उनमें से ये शब्दार्थ अपनी CW में लिख लीजिए। सेकंड लेसन एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद न्यू पेज पर आप इसके शब्दार्थ लिखोगे और इसके ऊपर आप लेसन का नाम लिख दोगे, और ये शब्दार्थ है वो ऐसे हिंदी में अर्थ और संस्कृत में अच्छी राइटिंग में आप लिख देना। थैंक यू।